अरे कहाँ गायब हो गया बुक? पीडीएफ करीब भी गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 7y plus 5 equals to 0 and having x intercept 3। ये इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इस लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ दिस लाइन -1 अपॉन -7, तो ये 1/7 आ गया। ठीक है, x इंटर हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3 है। ठीक है, find the equation of the line perpendicular to this line and having x intercept 3। ठीक है, तो slope of the required line, slope of required line क्या होगा? -7 होगा। नाउ equation of line passing through equation of line passing through x intercept 3 है, तो 3,0 and slope इसके बाद का काम तो बहुत आसान है ना। y minus 0 equals to -7 x minus 3, y equals to -7x plus 21, तो 7x plus y equals to 21। आंसर चेक कर लेना भाई, जरूरी। ठीक है, 7x plus y equals to 21। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ठीक है भाई, हाँ सर। नंबर 9, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। लाइन की इक्वेशंस गिवन है, तो एंगल्स बिटवीन द लाइंस। ठीक है भाई, एंगल्स बिटवीन द लाइंस, लाइन की इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों के स्लोप निकाल लो। तो एक लाइन है √3x plus y, तो स्लोप हो गया इसका -√3। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x plus √3y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना हो गया? -1/√3 प्लस 1। ठीक है, तो m2 हो गया -1/√3x, है ना। तो ये m2 हो गया आपका, मतलब स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो गया? -1/√3। नाउ एंगल बिटवीन these two lines, angle between lines, angle between the lines, between the lines, ये होता है आपका m2 minus m1, 1 plus m1 m2। ठीक है,
m2 आपका -√3 आया था, तो -√3 माइनस माइनस प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, -3 प्लस 1/√3 इंटू 2, तो -3 प्लस 1, तो -2/√3, -2/2√3, तो ये -1/√3 हो गया भाई, है ना। एक्चुअल में प्लस माइनस लेना है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एक्चुअल में जब आप इसको ओपन करेंगे तो प्लस माइनस लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस लेंगे, तो ये आप प्लस माइनस -1/√3 ले लो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, tan थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन टू लाइंस तो देखो भाई, -1/√3 है, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है हमने एंगल, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/6, मतलब 180 माइनस 30 डिग्री, 150 डिग्री, थीटा सीधा सीधा कितना, 150 डिग्री यहाँ से आया। और क्या दूसरा क्या होगा, माइनस साइन लोगे अगर, अभी माइनस लिया था, नेगेटिव साइन, माइनस नहीं लिया था भाई विभोर जी, पॉजिटिव लिया था, तभी ये प्लस माइनस माइनस हुआ। अब माइनस साइन लेंगे तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, 10 पाई/6 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन 30 डिग्री और 150 डिग्री, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, the line through the points h, 3 and 4, 1 intersect the line this at right angle, find the value of h. The line through the points h3, 4, 1, ठीक है, h, 3 and 4, 1, ठीक है, h, 3 and 4, 1, 4, 1 पॉइंट ये है मान लो, 4, 1 और h, 3 ये पॉइंट है, ठीक है। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करो, ठीक। इंटरसेक्ट 7x - 9y - 19 = 0 एट राइट एंगल्स, तो राइट एंगल पर ये लाइन है दूसरी मान लो, इसको राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, 7x - 9y - 19 मतलब इक्वल्स टू 19, इसका इक्वेशन आपको गिवन है।
90 डिग्री पर, तो बहुत बढ़िया है, एच की वैल्यू निकाल करके रख दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो, थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, व्हाट विल बी द थिंकिंग प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला काम क्या करेंगे इसमें, क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा, मुस्कान बताओ जरा, क्या थिंकिंग प्रोसेस होगा, किस एंगल से कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ जरा, सर बताओ। हाँ बोलो। तो पहले इसका स्लोप निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। इसका स्लोप निकालेंगे जो लाइन दिया हुआ है। परपेंड अरे बोलो, साफ साफ बोलो, किसका स्लोप, जो लाइन दिया हुआ है उसका ना। हाँ। हाँ ठीक है, निकाल लिया, फिर और सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है भाई, डिस्टेंस कहाँ से निकालोगे, डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालते हैं ना, तो लाइन है। अरे सोच करके पहले कर चुके हो आप लोग, तब जाकर के इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई, कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए पॉइंट चाहिए ना, किसी सर जगह से डिस्टेंस निकालेंगे ना, कहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, बोलो भाई डिवोर जी। सर दोनों लाइन का वो निकालेंगे हम स्लोप। हाँ, एक लाइन का स्लोप, लॉजिक वाली बात करोगे ना, एक लाइन का निकल गया तो दूसरी लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इसी वजह से है आपको कि और आप इक्वल स्लोप से निकाल माइनस वन सको। कर देंगे। हाँ ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे ना, 2.2 पॉइंट फॉर्मूला से एच की वैल्यू हाँ निकालना है आपको सर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, एच की वैल्यू निकल जाएगा, या तो इक्वेट कर लो, स्लोप से इक्वेट कर लो ना सिंपली, स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसी से आ जाएगा आपका एच का वैल्यू, और कुछ करना ही नहीं है। अरे समझ के करो भाई, दिया हुआ है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आसानी से हो जाएगा, समझ कर नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल बात है। स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन 7x minus 9y equals to 19 equals to माइनस ए बाय बी होता है, -7/-9। Therefore slope of line perpendicular to it equals to -9/7। और ये जो स्लोप है वो 2 पॉइंट, ये ज्वाइन करता है 2 पॉइंट, क्या कौन कौन सा पॉइंट, H3 और 4 1। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला लगा दो इसमें, 1 - 3 4 अब - H इक्वल्स टू -9/7। ठीक है, तो -2/4 - H इक्वल्स टू 9/7, माइनस माइनस काट दो भाई, तो 14 इक्वल्स टू 36 - 9H, 14 - 36। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 9 4 जा 36 - 9H, ठीक है, 7 2 जा 14, तो 14 - 36 कितना हो गया भाई, 22, हाँ सर। -22 इक्वल्स टू -9H। एच की वैल्यू चेक करो भाई, 22/9 है या 13/5 है, अच्छा 13/5 किसी दूसरे क्वेश्चन में। सर 22/9 है। हाँ तो ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 खुद से करना है। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, तो स्लोप -a/b हो गया, और पॉइंट दिया हुआ है, रख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, कहाँ आता है आजकल एमसीक्यू में, इतने आसान आसान नहीं आने वाले।
two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. Two lines passing through the point 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. 60 degree angle पर दोनों line intersect कर रही है. If slope of one line is 2, find equation of the other line. ठीक है. Two lines passing through the point 2, 3 intersects each other at an angle of 60 degree. ठीक है. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. ठीक है. Slope of one line, slope of line. Let the slope of other line, slope of other line BM. So tan theta equals to m minus 2, 1 plus 2m. ठीक है. और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री में, तो tan 60 डिग्री equals to m minus 2, 1 plus 2m. Root 3 plus minus root 3, m minus 2, 1 plus 2m. तो क्या करना है? पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव. तो रूट 3 प्लस 2 रूट 3m equals to m minus 2. तो रूट 3 प्लस 2 equals to 1 minus 2 रूट 3m. तो यहाँ से m की वैल्यू रूट 3 प्लस 2 1 minus 2. इतना गंदा वैल्यू कैसे आ गया? m पे कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं. फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन. हाँ तो ठीक है. स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है. स्लोप आ गया, पॉइंट दिया हुआ है. तो इक्वेशन ऑफ line the line passing through 2, 3 and slope root 3 plus 2 upon 1 minus 2 root 3. ये हो गया y minus 3 root 3 plus 2 1 minus 2 root 3 x minus 2. Y minus 3 1 minus 2 root 3 equals to root 3 plus 2 x minus 2. ये रीअरेंज करो भाई. तो 1 minus 2 root 3 y plus 6 root 3 equals to root 3 plus 2 x minus 2 into root 3 plus 2. Root 3 plus 2 x minus 1 minus 2 root 3 y और minus 2 root 3 और minus 6 root 3. तो minus 8 root 3 और minus 4. तो कुछ कॉमन ले लो भाई, देखते हैं क्या होता है. इक्वल्स टू 0. या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं रूट 3
प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 y इक्वल्स टू 4 2 प्लस 2 रूट 3 है 4 प्लस 1 प्लस 2। आंसर जरा चेक करके बिफोर कंफर्म करो। कंफर्म करा जाए। रूट 3 प्लस 2x प्लस 2 रूट 3 माइनस 1y इक्वल्स टू 8 रूट 3 प्लस 1। हाँ ठीक है भाई, वो एक ही बात है। यहाँ पर माइनस साइन ले लोगे ना बाहर तो प्लस बन जाएगा, और ये 2 माइनस रूट 3 हो 2 जाएगा। वो रूट एक ही 3 बात माइनस 1 हो जाएगा। है। हाँ वो एक ही बात। ठीक है, यहाँ तक किसको नहीं आया समझ में? किसान यस सर। समझ आया आपको? यस सर। क्या समझ आया? क्वेश्चन नंबर 10 का 12 का कोई भी यस सर। 10 या 12 ले लेते हैं। आप 10 का वर्किंग बताओ कैसे किया था हमने। सर 10 का हाँ हाँ जल्दी से बताओ, 10 क्वेश्चन कैसे किया था, वर्किंग बताओ। सर पहले सर 10 की सर दो स्लोप निकाले थे लाइंस के, हाँ और और उसका फिर सर प्रोडक्ट -1 होता है। हाँ ठीक है, इक्वेट कर दिया था स्लोप से, है ना? समझदार है यस बच्चा। सर। मैं हाँ बोलता कम है इसका मतलब थोड़ी है कि समझता कम है ना? नहीं ना? ठीक, वेरी गुड। यस अच्छा मानसी जी आप बताइए क्वेश्चन नंबर, अभी कौन सा बताया अभी? अभी बताया, अच्छा 12 बताया अभी शायद, ठीक है ना? अभी 12 बताया। तो ये 12 क्वेश्चन में क्या किया हमने, क्या कॉन्सेप्ट था? हाँ सर, पहले ना एंगल मतलब एंगल जो दिया, मतलब थीटा की जो वैल्यू दी थी ना, उससे हमने एक स्लोप की वैल्यू निकाली, और उसके बाद में वो जो स्लोप है और इस जो मतलब वो दिया हुआ था ना 2 और 3, उन दोनों को इक्वेट कर दिया और बच्चे फिर निकाल समझदार लिया। हैं। हाँ अंडर एस्टिमेट करने की गलती करना मत बच्चों को। समझदार है, समझ रहे हो इसको? बोलते कम हो तुम लोग, सिर्फ बस जवाब नहीं देते हो ना, बीच में रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मैं समझता हूँ पता नहीं समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं बेकार की डाउट करता हूँ, आप लोग अच्छे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 4। आप बताइए मुस्कान, मुझे समझाइए, पूरा क्वेश्चन ही समझाइए। क्वेश्चन क्या कहता है और थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा? 13। हाँ जी हाँ जी। सर बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3 4 एंड -1/2। तो अगर कोई पॉइंट है ए और बी, उसके बीच में मिड पॉइंट एम लिया, तो उसका पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे, फिर उसका स्लोप निकाल लेंगे लाइन, उस लाइन का पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, और उसके ठीक है। बाद इक्वेशन, फिर जो स्लोप आएगा उसे इक्वेशन ऑफ लाइन पे जो फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म पे रख देंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपन x माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1 पे रख देंगे। हाँ जो फिर आपने वो शुरू किया बिल्कुल सही, थोड़ा भटक गए। जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उससे स्लोप निकाल लेंगे, राइट बाइसेक्टर, सॉरी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया काम, क्योंकि बाइसेक्टर कर रहा है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बाइसेक्ट भी करता है और उस परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो मिड पॉइंट से पॉइंट भी आ गया और स्लोप निकाल लिया लाइन की, तो दूसरे का भी स्लोप आ गया। फिर 2 पॉइंट फॉर्मूला नहीं है,
स्लोप है और जो मिड पॉइंट है वहां से पास कर रही है। तो मतलब आप समझ गए क्वेश्चन, और आता भी है, बट जल्दी जल्दीबाजी में थोड़ी घबरा गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, टाइम लो, सांस लो थोड़ा, ठीक है, फिर आराम से जवाब देना है। और गलत होगा तो कहाँ होगा? शिक्षक के पास ही होगा ना, टीचर के पास ही गलत होगा, उसमें कौन सी घबराने वाली बात। ठीक है, चलो 13 मैं समझाता हूँ। ए बी मान लो लाइन सेगमेंट है, पॉइंट्स दिया हुआ है 3 4 और -1 2। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये है 3 4 और ये है -1 2। राइट बाइसेक्टर, ये पी पॉइंट निकाल लो, मिड पॉइंट 3 - 1/2 1 1,3 आ जाएगा। इसका स्लोप मतलब ए बी का स्लोप 4 - 2 2 और 3 + 1 4 1/2। तो ए बी का स्लोप 1/2 आ गया। आपको तो चाहिए पी क्यू का इक्वेशन, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा? -2 होगा, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, मतलब परपेंडिकुलर भी है। इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ 1,3 और स्लोप दिया हुआ है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है आपके पास, निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा भाई। किसान समझ में आया? यस सर। रिया? Yes, sir, got it. ओके, रिया बोलती कम है, नहीं समझती पूरा है, जहाँ नहीं समझ में आता है रिस्पॉन्ड करती है। हाँ, तो अब आ गई बारी रिया की। रिया, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो, समझो और हमें समझाओ कि क्या कहता है क्वेश्चन और क्या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। थिंकिंग प्रोसेस मतलब कि क्वेश्चन को कैसे, किस एंगल से सोचेंगे, कैसे करेंगे। सर इसके अंदर जिस लाइन की फर्स्ट ऑफ ऑल 3x + 4y - 16 जो लाइन है, उसके अंदर से पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, एंड देन उसका जब स्लोप निकल जाएगा देन वील हैव टू फाइंड देन वील गेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू इट। फिर उसके बाद जब लाइक जो लाइन परपेंडिकुलर थी उसका विल टेक आउट दी take out the equation by the formula, and then uske baad it is written that it is at the foot of perpendicular. So we have two equations. So ये जो हमारा point निकलेगा वो like जो foot of the equation जो पॉइंट है फुट पे दोनों कॉमन है, और हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो हमारे x और y दोनों सेम है, तो हम दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3। देखो बेटा, ये जो चैप्टर सॉल्व करना ना, मेरी सजेशन हमेशा रहेगा कि आप प्रॉपर ना रफ स्केच बना के काम करें, उससे ना चीजें क्या हो रही है फील कर पाओगे, आप क्वेश्चन को फील कर पाओगे कि हो क्या रहा है। Coordinates of foot of perpendicular from the point -1, 2. From the point -1, 3. तो -1, 3 somewhere यहाँ पर है पॉइंट, -1, 3 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से foot of perpendicular to the line 3x - 4y = 16। बल्कि थोड़ा सा मैं कहूंगा कि y को 0 रख दो, तो 16/3 कितना हो गया? 5.3 के आसपास कटेगा x एक्सिस को, y एक्सिस को 4 के x
वाई एक्सिस को -4 सेट, हाँ वाई एक्सिस को -4 सेट। तो यहाँ पर आपका वाई एक्सिस और दूसरा हो गया आपका 5 पर। यहाँ इस तरह से ये लाइन है एक, ठीक है, ये लाइन है। लाइन का इक्वेशन हो गया आपका 4x 3x - 4y 3x - 4y -16 = 0। ये इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज, ये दो क्वेश्चन पूछते हैं। अब कह रहा है इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो इस पॉइंट से निकालना है, निकाल लो भाई। ये ऑरिजिन से पास कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं पता हमें, ऑरिजिन से लाइन ड्रॉ हो गया तो, लेकिन आप ये मत समझो कि ये ऑरिजिन से ड्रॉ हुआ, कहीं और से भी हो सकता है, हमें नहीं पता एक्चुअली, ये गलती से ऑरिजिन से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमें नहीं पता। तो देखो सबसे आसान उपाय ये है कि इसका स्लोप निकालना। ये हमें निकालना है h, k, ठीक है। इसका स्लोप क्या हो गया, 3/4 हो गया ऑब्वियसली, -3 - -4। इसका स्लोप हो गया 3/4। अगर इसका स्लोप 3/4 हो गया तो ये जो लाइन है ये P ले लो, ये Q ले लो। PQ जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो गया, -4। इसका स्लोप हो गया -4/3, ठीक है। अब इसका स्लोप है और एक पॉइंट दिया हुआ है भाई, तो इक्वेशन निकाल लो। सबसे आसान काम यह है कि इक्वेशन निकाल लो, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। एक तो ये है, दूसरा ये है भाई कि दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दो, उससे भी एक इक्वेशन आएगी। और फिर दूसरी इक्वेशन ये h के लाइज ऑन 3x - 4y - 16 = 0, इस पर लाई करता है तो इसके इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। पर मोटी मोटी बात जो मुझे समझ में आ रही है, जो आसान दिखता है वो मुझे यही दिखता है कि इस लाइन का भी इक्वेशन निकाल करके फिर हम क्या करते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बच्चे सबसे आसान उपाय क्या होता है, आसान समझो होता है कि हमें सॉल्व कर लेना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालना। एक्स वाई की वैल्यू निकल गया, सॉल्व हो गया, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो निकाल लो भाई, ये दो काम कर लो। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, वो बाकी चीजें आप लिख लोगे, वो सब करके दिखानी पड़ेगी आपको। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ पी क्यू। मैं सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन से शुरू करता हूँ। पी क्यू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा y - -1,3 है, -1,3 है। वेरी गुड। तो -1,3 है, 2 है क्वेश्चन में, -1, ठीक है सर। 3, हाँ 3 है। तो y - 3 और इधर स्लोप -4/3 और x + 1, माइनस माइनस प्लस। तो 3y - 9 = -4x - 4। सबको एक तरफ भेजो भाई। 4x + 3y = 5। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन से काम तो नहीं चलेगा हमारा। अच्छा देखो, ये इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालनी थी ना, तो डायरेक्ट भी आ सकती। इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, पैरेलल लाइन का दिया हुआ, परपेंडिकुलर का भी करता हूँ, फिर एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन निकाल दूंगा। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा और कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे। अगर जो साइंस के बच्चे हैं वो IIT JEE, और जो कॉमर्स के बच्चे हैं CA CPT ICWA व्हाटएवर CACS, तो उसमें काम आएगा। 4x + 3y = 5 है, ठीक है।
और दूसरा इक्वेशन हमारा था 3x, दूसरा इक्वेशन था हमारा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 16, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। दोनों को सॉल्व कर लो भाई, दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के तरह तरह के उपाय हैं, आप उनमें से कोई भी उपाय खोज सकते, वो आपकी मर्जी। यहाँ 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने कर दिया 3 से, तो 16x प्लस 12y इक्वल्स टू 20 और ये 9x माइनस 12y इक्वल्स टू 48। समझ आ रहा है ईशान? ईशान यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, जगाना पड़ता है, तुम सो जाते हो बीच बीच में लगता है। नो सर। वो नहीं, अच्छा नहीं, मैं तो वैसे टांग खींचता हूँ भाई, लेग पुलिंग करता हूँ, बाकी तो मेरी बात को उतना सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, पता चले सीरियसली तुम बिल्कुल मत लो और मैं फिर पेरेंट्स को फोन कर दूं आपका कभी। 4x प्लस 3y, तो x की वैल्यू रख दो भाई 68/25 प्लस 3y इक्वल्स टू 5। तो 3y इक्वल्स टू 5 माइनस कितना है, कैलकुलेशन बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया भाई। 4 8 जा 32, 24 प्लस 3/25, ठीक है। तो ये 125 माइनस 272 कितना हो गया? 147 माइनस 147/75। अरे ऐसा नहीं आ सकता, कुछ तो गलत है। क्या गलत है वो देखना पड़ेगा भाई। ये y गलत आया, कुछ तो गलत आया। 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। हाँ 47 जाता है, 147 3 से जाता है। हाँ, 3 से तो जाता है, बात सही करे। 49 20, हाँ नहीं सही आ गया आंसर भाई। बेकार हम शक कर रहे हैं, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट दिमाग में आ रहा है कि यही है। तो therefore foot of perpendicular will be क्या? 68/25 माइनस 9/25। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया अभी। आंसर करेक्ट है, हाँ लग रहा है इसका, ऐसा लग रहा है, तो आंसर करेक्ट है, बिल्कुल याद आ रहा है। ठीक है, देखो अब देखो बेटा, अब मैं एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ, समय समय पर बताता हूँ ट्रिक आप लोगों को। तो शॉर्टकट बताता हूँ एक छोटा सा। क्या? मान लो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है लाइन की। therefore इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, ये हो जाएगा, कोफिशिएंट चेंज कर लो, bx बीच का साइन, x और y के बीच का साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ay प्लस k इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट टर्म चेंज कर दो और ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए देगा कुछ ना कुछ क्लू की, यहाँ से जैसे इसमें दिया हुआ था -1,3 से पास कर रहा है 1,3 से, तो ऐसे क्लू सर होगा। मैं बोला था कि मेन क्वेश्चन में भी ऐसे कर दो। हाँ कर सकते हो भाई, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, ये रूल, ये है, रूल है। बट ये एकेडमिक लेवल पर देखो, आपके टीचर को देखो, ये आईटी वगैरह में एक्चुअली जो आर.डी. शर्मा वगैरह में दिए हुए हैं ये सब चीज, ठीक है। जनरली कंपटीशन लेवल के लिए ये सब यूज करते हैं।
अगर सब्जेक्टिव है तो ऊपर वाला जो मेथड बताया उससे कर लो, ऑब्जेक्टिव है इससे भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि टीचर को नहीं पता होगा, पता है उनको सब, कम से कम दिल्ली के टीचर को। फिफ्टीन, अब थोड़ा तेजी से खींच देता हूँ भाई। Perpendicular from the origin to the line y equals to mx plus c meets it minus 1 2. y equals to mx plus c है, मैं क्या खाऊं, खाता रहता हूँ मैं, दे दोगे कुछ ना कुछ खा लूंगा मैं, मुझे दिक्कत मुझे डिस्टर्बेंस होती है खाते वक्त, दोनों चीजें नहीं हो पाती मेरे से। y equals to mx plus c, ठीक है बेटे, तो जल्दी जल्दी करो, थोड़ी थोड़ी भूख का महसूस हो रहा है। The perpendicular from the origin to the line y equals to mx plus c meets minus 1 comma 2. ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है, कहाँ पर मिलता है, -1,2। ठीक से फिगर नहीं बनाया, ऑब्वियसली -1,2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो इस तरह से कुछ मिलेगा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ खास, लेकिन सही सही बनाओ तो अच्छा लगता है। एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, चेक करने वाले को अच्छा ये बच्चा एकदम बिल्कुल समझ करके काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जहां पर बनना चाहिए वहीं पर बनाओ ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनाओ, आपको भी समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये -1,2 पर मीट कर रहा है लाइन से, ठीक है। एम और सी की वैल्यू आपको निकालना है, ये पॉइंट y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, तो बहुत आसान है भी, तो रख दो y और x की वैल्यू, तो 2 इक्वल्स टू -m प्लस सी, तो c की वैल्यू हो गया आपका m प्लस 2, बहुत बढ़िया। The perpendicular from the origin to the line this meets at the point -1,2, ठीक है। Find the values of m and c, तो c की वैल्यू तो m के टर्म में आया है ना, ठीक है। y2 minus m plus c, perpendicular from the origin to the line y equals to mx plus c, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, m की वैल्यू हो जाएगा, m की वैल्यू निकाल लो ना, ये 0 0 है, तो ये o और ये p ले लो, स्लोप ऑफ OP क्या हो गया, 2 minus 0 minus 1 तो -2 हो गया, therefore slope of line m की वैल्यू मतलब कितना, 1/2, तो m की वैल्यू 1/2, तो c भी निकाल लो m के टर्म में, और क्या 1/2 प्लस 2 5/2, तो c हो गया 5/2। आंसर चेक करो भाई, इसका चेक करके कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 16 इंपोर्टेंट मार्क कर लेना भाई, 16 को 17 को 16 और 18 को, तो सही है, हाँ सही होगा। तो इतने बुरे दिन आ गए, अब हम लोगों के 27 साल हो गए बेटा मुझे पढ़ते हुए, ये एनसीईआरटी में भी गलत होगा, तो आज मैं नींद में भी रहूंगा तब भी गलत होने के चांसेस कम होने के लिए हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में कोई बड़ी बात नहीं, कहीं से भी एरर हो गया, कुछ हो गया तो आंसर दैट इज क्वाइट पॉसिबल, कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में उस टाइम में नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, पर जनरली नहीं होनी चाहिए हम लोगों से। क्या हो गया, नींद में भी मेरे से कहोगे तो नींद में भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। P and Q are length of perpendicular from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta equals to k cos 2 theta.
अच्छा ठीक है, पी क्यू आर द लेंथ ऑफ, अच्छा तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ भाई, तो पी जो है, पी का लेंथ क्या होगा, के कॉस टू थीटा अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। तो ये क्या हुआ मुस्कान, ये कैसे हो गया, बताओ मुझे, ये क्या निकाला और ये कैसे हुआ? तो एक्स cos थीटा माइनस वाई sin थीटा इक्वल्स टू के cos 2 थीटा दे रखा है इसमें। तो हाँ ये दे रखा है, तो उसका हमने वो निकाल लिया, वो ax1 वाली फॉर्मूले से। ax1 वाले, हाँ हाँ कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ऑरिजिन से है। देखो बेटा, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, कौन सा बताया हुआ आप लोगों को, आप लोगों को छोटे छोटे ट्रिक दिए हुए हैं मैंने। सर पैरेलल लाइन वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन याद करो, सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाँ हाँ इसके बाद cos थीटा निकालने का भी तरीका सिखाया था, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा इक्वल्स टू b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन उसमें कहा था भाई साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से क्वाड्रेंट में है साइन और cos थीटा के लिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन तो सीधा सीधा c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये के cos 2 थीटा आ गया। q के लिए क्या होगा, q के लिए भी होगा भाई, क्यों नहीं होगा, q हो जाएगा k अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा रूट ओवर, तो ये आपका हो गया भाई k अपॉन 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रूट ओवर। एलसीएम ले लो भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर जाएगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा भाई, और ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में, और इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू के साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसका मतलब अगर 2 से डिवाइड कर दें हम इसको, तो k बाय 2 साइन 2 थीटा। ये कैसे हुआ ईशान साहब, k बाय 2 साइन 2 थीटा? सर 2 से डिवाइड करने पर 2 से डिवाइड करने से, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा कैसे हो गया? क्या हाँ सर? जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा कैसे लिख लिया? 2 sin थीटा cos थीटा को एक मिनट, sin थीटा। पूछा आपसे, हाँ जी, कैसे लिख लिया, यस सर। कैसे लिखा? हाँ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कैसे लिखा? ये आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा की, आपको इसलिए नहीं पता, जब आपको टाइम देता हूँ तो आप ज्वाइन नहीं करते हैं, और बाद में कहते हैं, आप लिखते हैं कि सर आपने कहा था कि अलग से बताऊंगा। जब टाइम देता हूँ आप ज्वाइन नहीं करते हैं क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। आप अगर कोई बच्चा अगर मेरे पास दिसंबर में आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि पूरे साल का कोर्स बैकलॉग क्लासेस कराऊं एक्स्ट्रा टाइम, फिर भी मैं तैयार रहता हूँ, देता हूँ आप लोगों को टाइम, लेकिन ज्वाइन नहीं करते। ये आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्री खुद से करेंगे, जो भेजा हुआ है ना, ये तीनों क्या कहते हैं आपका, और एक क्लास भी दिया है, 3.3 पूरा कराया था और 3.4 भी कराया था, तो उसमें देखेंगे वीडियो एक बार फिर से, वो आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में जो डाउट आएगा पूछेगा। आइडेंटिटी सारे लर्न करना है ट्रिगोनोमेट्री का, अगर नहीं करेंगे तो हर अभी तो 11th में थोड़ी कम दिक्कत होगी, 12th में हर चैप्टर में यूज होगा, हर चैप्टर में एक एक आइडेंटिटी यूज होना, तो इसलिए बढ़िया से आइडेंटिटी लर्न कर लेना। हाँ मुस्कान जी, डांटा आपको नहीं, वो डांटना नहीं था,
बेटा जिससे पूछे उसके हर रीजन होता है, मुझे पता है, आपको पता है ये सारी चीजें अच्छे से। मैं इनके मुंह से जानना चाह रहा था ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी सारे लर्न करोगे ईशांश जी, ठीक है? तो बहुत जरूरी है बेटा, कर लोगे ना? यस सर। मुझे पता है कर लोगे आप होशियार हो पढ़ाई में। बस वही है कि बीच बीच में थोड़ी एक्टिव करना मेरा काम है, ठीक है? कर लोगे इसको। अब यहाँ पर प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q²। तो पी स्क्वायर हो गया बेटा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2θ, के कॉस 2θ होल स्क्वायर प्लस 4q², k/2 साइन 2θ होल स्क्वायर। तो ये हो गया के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2θ प्लस 4k²/4 साइन स्क्वायर 2θ। 4 4 कैंसिल, और इसके बाद जो आइडेंटिटी बनता है के स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर 2θ प्लस साइन स्क्वायर 2θ 1 होगा। ये तो 10th की आइडेंटिटी। तो ये आपका के स्क्वायर आ गया विच इक्वल्स टू RHS। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन द ट्रायंगल ABC फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो देखो बेटा मैं समझा देता हूँ, सिर्फ ये खुद से करना है आप लोगों को। 17 खुद से करना है। ये है आपका ABC ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं 2 3 4 -1 2 3 4 -1, ठीक है? और क्या दिया हुआ आपका 1, 2 ये दिया हुआ, ठीक है? इस तरह से ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए बी सी में ए का वर्टेक्स। तो देखो बेटा परपेंडिकुलर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका इसका स्लोप और इसका स्लोप, मतलब BC का स्लोप आपको पता है क्योंकि 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां से स्लोप निकाल लोगे तो AD का स्लोप निकल जाएगा। और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, है ना? ए पॉइंट से पास कर रहा है 2 3 से, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके इक्वेशन ऑफ AD निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं हम, पढ़ो समझो, ठीक है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 समझा देता हूँ, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, बोलो बेटे। क्या कुछ नहीं। P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B. Then show that P is the length of perpendicular। देखो बेटा समझना जरूरी है, क्वेश्चन ये है P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts are A and B। इसका मतलब ये A, 0 है और ये 0, B है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से दिया हुआ है P, ठीक है? ठीक है, तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लो आप। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा? x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1 विच इम्प्लाइज bx प्लस ay
माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन P है, तो P की वैल्यू क्या हो गया ऑरिजिन से, तो B 0 प्लस A 0। ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मुस्कान? सर वो ax1 प्लस by1 माइनस c अपॉन by1 स्क्वायर प्लस वो वाला। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। देखो बेटा, इसमें फॉर्मूला यूज किया हमने, अगर x1 y1 पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस ड्रॉ करना है, डिस्टेंस पता करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ किसी भी पॉइंट से, तो यहाँ ऑरिजिन से चाहिए था इसलिए 0 0 रख दिया। तो P हो गया आपका माइनस ए बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो गया आपका पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर ले लो टेकिंग रेसिप्रोकल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये अलग अलग कर लो, 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना भाई, होमवर्क पूरा एक्सरसाइज है। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज होमवर्क। यस पूजिता, हाँ सर। ठीक है यान, पूजिता अभी ज्वाइन तो किया था इसने।